हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा से है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या होती है इनको समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्हीं पे बेस आगे के जो हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे इन्हीं पे बेस है। अगर आपने इन तीनों चीज को समझा तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मान लेते हैं ये कोई परिपथ है, ये क्या है, मान लेते कोई तार है या परिपथ है। तो तार के बीच में हम क्या कनेक्ट कर दें, एक अवरोध यानी कि हम एक प्रतिरोध रख दें। भाई तार में क्या होता है, तार में जब बाहर से सप्लाई आती है तो करंट का कोई मान नहीं होता है, मतलब कि जितना अधिकतम से अधिकतम मान। लेकिन हमें कोई परिपथ चलाना है, मान लीजिए उसकी एक लिमिट है कि इतने से ज़्यादा देंगे तो परिपथ खराब हो जाएगा, इतने से ज़्यादा करंट आया तो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर लगाते हैं एक प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या काम करता है कि परिपथ में जितनी धारा की आवश्यकता है उतनी ही धारा कंट्रोल करता है। तो प्रतिरोध क्या काम करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो डेफिनेशन के माध्यम से समझें कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के बीच में एक अवरोध लगा देते हैं। मान लीजिए कोई तार है, अब इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। अब धारा कैसी जाएगी, एकदम सीधी दिशा में, जैसे ही बाहर से आ रही होगी वैसी सीधी दिशा में जाएगी। अब परिपथ को मान लीजिए कि 10 एम्पियर धारा की आवश्यकता है, वह 20 एम्पियर की रही है। समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए परिपथ को 10 एम्पियर धारा की आवश्यकता है, वह 20 एम्पियर रही है। तो जितनी जरूरत होगी उतना ही कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रतिरोध। तो धारा के मार्ग में जो 20 एम्पियर की धारा बह रही थी उसके मार्ग में हमने क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि धारा का मान कंट्रोल किया जा सके कि परिपथ खराब ना हो जाए। ठीक है, तो इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के बीच में एक अवरोध लगा देते हैं कि धारा के मान से हो रहे परिवर्तन में से प्रतिरोध, ये परिपथ क्या हो, धारा के मान में जो हम प्रतिरोध लगाते हैं धारा के बीच में, तो भाई हम परिपथ में धारा बहा रहे हैं तो इससे परिपथ खराब हो सकता है, इसीलिए तो हम ये अवरोध लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से। तो फिगर आप देख सकते हैं, हमने क्या लगाया, नीचे एक सेल लगाया है जिसपे प्लस और माइनस 2 पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, सेल से हम आवेश देंगे तभी तो परिपथ में धारा बहेगी। धारा जब बहती है तो धारा एक सिरे से बहती रहती है। परिपथ को मान लीजिए हमें 5 एम्पियर की धारा चाहिए, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, धारा 10 एम्पियर की बह रही, चाहिए हमें 5, तो कंट्रोल करने का काम प्रतिरोध करेगा। अब बात करें प्रतिघात क्या होता है। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र अथवा कुंडली जुड़े हों, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र और कुंडली जुड़े हों, या तो केवल संधारित्र जुड़ा हो या केवल कुंडली, या दोनों ही चीजें जुड़ी हों। ठीक है, तो तार से बहने वाली धारा के मान में कुंडली द्वारा, संधारित्र द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। अभी तक आपका जो अवरोध कौन उत्पन्न कर रहा था, आपका प्रतिरोध। अब कौन उत्पन्न कर रहा है, कुंडली लगा दे तो कुंडली अवरोध उत्पन्न करती, संधारित्र लगा दे तो संधारित्र, दोनों ही लगा दे तो दोनों ही अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। मतलब हर जगह पे घात लगाए बैठे हैं, ठीक, चोर घात लगाए बैठे हैं इस परिपथ में। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में हम संधारित्र और कुंडली जोड़े तो दोनों ही के द्वारा परिपथ में उत्पन्न अवरोध उत्पन्न किया जाए तो इसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एक्स से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए परिपथ में हमने सेल लगाया है, सेल से आवेश देंगे तो परिपथ में धारा बहेगी, ऊपर लगी है, धारा के आगे क्या लगा दी, हमने कुंडली लगा दी है, और साथ में एक संधारित्र लगा दिया है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस परिपथ में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। ठीक, या तो केवल कुंडली भी हम बीच में अवरोध के रूप में लगा सकते हैं या केवल संधारित्र भी अवरोध के रूप में लगा सकते हैं। ये क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्रेरकी प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात। तो पहले बात कर ले प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है। इसे एक्स एल से व्यक्त करते हैं। एल आया भैया, तो एल यानी कि कुंडली। जब हम क्या करें, परिपथ में केवल कुंडली जोड़े, जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली
जोड़े तो कुंडली द्वारा उत्पन्न अवरोध, भाई धारा जा रही है, अब हमने जोड़ दी है कुंडली। अब जब कुंडली जोड़ दी तो कुंडली क्या करेगी, धारा के मान में कुंडली अवरोध है तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे। ठीक, अब संधारित्री प्रतिघात क्या होता है, जब किसी संधारित्र द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाए तो उसे संधारित्री प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेसिव से व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए कोई परिपथ है, उसके बीच में हम क्या करें, संधारित्र जोड़ दें, तो अवरोध किसके द्वारा उत्पन्न होगा, संधारित्र के द्वारा उत्पन्न होगा। यहाँ पे कुंडली के द्वारा उत्पन्न हो रहा था, अब यहाँ पे संधारित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रेरकी और संधारित्री प्रतिरोध हो गए। अब बात करें प्रतिबाधा क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिबाधा मतलब हर जगह पे बाधा, बाधा हर जगह पे बाधा ही बाधा। जब किसी परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और संधारित्र, या तो कुंडली और संधारित्र दो चीजें जोड़ दें, या फिर हम प्रतिरोध जोड़ दें, कुंडली जोड़ दें, या प्रतिरोध और संधारित्र जोड़ दें, या फिर तीनों चीजों को साथ में जोड़ दें। ठीक है, कुछ भी करें, दो या दो से अधिक चीजें जोड़ें। जब किसी परिपथ में कुंडली और संधारित्र या कुंडली और प्रतिरोध अर्थात ये दो या दो से अधिक चीजों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। मतलब हर जगह पे बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। जब किसी परिपथ में या कुंडली में संधारित्र और कुंडली जोड़ दें, या कुंडली और प्रतिरोध जोड़ दें, या दोनों में से दो या दो से अधिक अवरोध उत्पन्न किए जाए। या तो किसी परिपथ में क्या किया जाए, या तो कुंडली और संधारित्र जोड़ा जाए, या फिर कुंडली और प्रतिरोध जोड़ा जाए, या संधारित्र और प्रतिरोध जोड़ा जाए, या तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक अवरोध उत्पन्न किए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। हर जगह पे बाधा यानी प्रतिबाधा कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, जड़ से व्यक्त करते हैं। दो या दो से अधिक चीजों द्वारा क्या किया जाए, अवरोध उत्पन्न किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। ठीक, इसे जड़ से व्यक्त करते हैं। परिपथ आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको प्रतिरोध समझ में आया, प्रतिघात समझ में आया, प्रतिबाधा समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।